गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अमोनिया का अध्ययन करेंगे। अमोनिया, सबसे पहले कंपाउंड का नाम, फिर उसका फॉर्मूला। अमोनिया का फॉर्मूला आप जानते हैं, NH3। उसके बाद आपको बताया था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, तो जो भी कंपाउंड दिया है उसके बनाने की विधियां। नेक्स्ट हेडिंग होगा हमारा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया के बनाने की विधियां। अमोनिया के बनाने की विधि। अमोनिया के बनाने की 3 तरीके की विधियां आपको बताई। सबसे पहले लेबोरेटरी मेथड मींस लैब मेथड, प्रयोगशाला विधि। तो हम पहले इसके अमोनिया को प्रयोगशाला विधि के द्वारा बनाते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है लेबोरेटरी मेथड। मीन्स प्रयोगशाला विधि। ये भी एक से ज्यादा हो सकती है। अब उसके बाद बात करते हैं कि प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे। तो प्रयोगशाला विधि में हम सबसे पहले लिखेंगे इसका सिद्धांत, प्रिंसिपल। सिद्धांत, सिद्धांत क्या है? सिद्धांत में हमें थ्योरी लिखनी है, किस चीज से बनाना है। तो अमोनिया को अमोनियम क्लोराइड से बनाया जाता है। तो 2NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड को बुझे हुए चूना मींस सेक्ड लाइन, उसका सूत्र होता है, बुझे हुए चूने का मतलब चूने का होता है CaO, उसमें वाटर डाल दिया तो बुझा हुआ चूना हो गया CaOH का होल ट्वाइस मींस CaO प्लस H2O। H2O को हम HOH लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा, ये एक OH ये रहा, एक OH ये रहा, और ये बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। तो सेक्ड लाइन मींस बुझा हुआ चूने के साथ जब हम गर्म करेंगे तो गर्म करने पर अमोनिया का निर्माण हो जाएगा। इसे गर्म करेंगे तो गर्म करने पर 2NH3 प्लस CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड ठोस के रूप में प्राप्त हो जाएगा, अमोनिया प्राप्त हो जाएगी, और H2 और जल के अणु मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार से हम अमोनिया का निर्माण कर सकते हैं प्रयोगशाला में। इसके लिए इसका डायग्राम भी है। तो इस ये जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, इसे हम ऊपर लिख लेते हैं। तो ये था हमारा 2NH4Cl प्लस CaOH का होल ट्वाइस, एरो एरो के ऊपर डेल्टा, डेल्टा का मतलब है गर्म करना, और इससे बन गया 2NH3। एरो का मतलब होता है ऊपर को अगर एरो है मीन्स गैस है, और अगर नीचे को एरो है मीन्स प्रेसिपिटेस, ठोस के रूप में नीचे बैठ जाएगा। ये एरो ये इंडिकेट करता है। तो ये CaCl2 प्लस 2H2O। अब बात कर रहे हैं हम कि जो ये अमोनिया है ये कैसे बने। तो इसके लिए जैसे कल भी आपने बनाया था, एक गोल पैंदी का एक फ्लास्क लेंगे, इस तरीके का राउंड बॉटम फ्लास्क ले लेंगे, और फ्लास्क के नीचे आपने कल लगाया था वायर गोज, उसी तरीके से वायर गोज लगा देंगे। वायर गोज लगाने के बाद आपने इस वायर गोज को ट्राइपॉड स्टैंड पे फिट कर दिया था, 3 टांग वाले स्टैंड पे लगा दिया था, और नीचे से आपने लगाया था इसकी स्प्रिट लैंप की सहायता से आपने इसे गर्म किया था। इनको सेम प्रोसेस, एक ऊपरी सिरे पर आपने एक मुड़ी हुई नली लगाई थी, आज इस तरीके की नली लगाएंगे। ये यहाँ पर कोर्क लगा देंगे, इसे बंद कर देंगे, और इन सारी चीजों को एक स्टैंड पर कस देंगे जिससे हिले डुले ना। ये
ये इस तरीके का लकड़ी और लोहे दोनों का स्टैंड होता है, कोई सा भी स्टैंड आप ले सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, ये पाइप इस तरीके से लगेंगे और यहाँ पर ये इस तरीके का एक बॉक्स बना रहता है और इसके ऊपरी सिरे पर एक यहाँ पर बल्क लगा रहता है और उस बल्क के अंदर जालियों की सहायता से CaO कैल्शियम ऑक्साइड भरा रहता है और इस तरीके से ये नली लग जाएगी और ऊपर से उल्टा बंद जाल लगा रहेगा। अब यहां से आपको NH3 प्राप्त हो जाएगी, अमोनिया मिल जाएगी। अब करेंगे कैसे, क्या है, इस आसवन फ्लास्क में आप दो चीज लेंगे, आपको कल भी बताया था, जो लेफ्ट हैंड साइड में होती है वो सारी चीजें आसवन फ्लास्क में ली जाती हैं, CaOH का होल ट्वाइस और NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड और सेव्ड लाइम मींस बुझे हुए चूना का जो विलयन है और अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन हम इसमें भर लेंगे। इसे राउंड बॉटम फ्लास्क को एक वायर को लगाकर ट्राइपोड स्टैंड की सहायता से एक स्पीड लैंप के द्वारा हम गर्म करेंगे। तो गर्म करने पर यहाँ से अमोनिया मिलेगी, साथ में जल मिलेगा और कैल्शियम क्लोराइड ठोस होता है, सॉलिड, और ये यहीं बैठा रहेगा, यहीं पेंदे में इकट्ठा हो जाएगा। मीन्स इस नली में दो चीज जाएंगी, NH3 और H2O की भाप, दोनों जब जाएंगी तो नमी है इसके अंदर, तो यहाँ आपने कैल्शियम ऑक्साइड भर रखा है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा, H2O को सोख लेगा और सोख कर ये बना देगा CaOH का होल ट्वाइस, और जो ड्राई NH3 है, जो शुष्क अमोनिया है, वो हमें गैस जार में एकत्र मिल जाएगी। तो ये थी आपकी प्रयोगशाला विधि। लिखेंगे कैसे, पहले अमोनिया, फिर उसका फॉर्मूला, फिर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में लेबोरेटरी मेथड मींस प्रयोगशाला विधि, और प्रयोगशाला विधि में फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड से। फिर आप लिखेंगे अमोनियम क्लोराइड को सेव्ड लाइम मींस बुझे हुए चूने के साथ गर्म करने पर अमोनिया वाष्प के रूप में प्राप्त हो जाती है। फिर आप ये रिएक्शंस लिख देंगे। रिएक्शन लिखने के बाद नेक्स्ट हेडिंग होगा हमारा मेथड के साथ डायग्राम बनेगा। एक दो लाइन लिखने के बाद आप लिखेंगे कि गोल पैनी का आसवन फ्लास्क लेकर उसे वायर गोज की सहायता से ट्राइपोड स्टैंड पर फिट कर देते हैं, तो ट्राइपोड स्टैंड के निचले सिरे पर स्पीड लैंप की सहायता से इसे गर्म करते हैं। इस फ्लास्क के अंदर अमोनियम क्लोराइड तथा कैल्शियम ऑक्साइड भरा रहता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भरा रहता है या सेग लाइम भरा रहता है। इसके ऊपरी सिरे पर एक मुड़ी हुई नली लगी रहती है, मुड़ी हुई नली का अगला सिरा दूसरे जार से कनेक्ट रहता है। इस जार के ऊपरी सिरे पर कैल्शियम ऑक्साइड से भरा हुआ एक बल्क लगा रहता है। इस बल्क के ऊपरी सिरे से एक मुड़ी हुई नली लगी रहती है, उस मुड़ी हुई नली के ऊपरी सिरे पर एक उल्टा जाल लगा रहता है जिसमें अमोनिया एकत्र हो जाती है तथा बल्क नमी को अवशोषित कर लेता है तथा इस पूरे सिस्टम को एक लकड़ी या लोहे के स्टैंड पर कस देते हैं। इसके पश्चात हम जब स्पीड लैंप की सहायता से गोल पैनी की फ्लास्क को गर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि अमोनिया तथा जल वाष्प हमें प्राप्त होती है। जल वाष्प को कैल्शियम ऑक्साइड अवशोषित कर लेता है और शुष्क अमोनिया हमें प्राप्त हो जाती है। इस विधि को प्रयोगशाला विधि कहते हैं। ये आपने कर लिया। करने के बाद नेक्स्ट दूसरा तरीका बताया था अदर मेथड, दूसरी भी विधियां होती है बनाने की। तीसरा बताया था इंडस्ट्रियल मेथड। तो अब हम बात करते हैं अदर मेथड की। अदर मेथड में क्या है, अदर मेथड में ये एक से ज्यादा हो सकते हैं। फ्रॉम हम सबसे पहले लेते हैं अमोनियम सल्फेट से, फ्रॉम अमोनियम सल्फेट मींस अमोनियम सल्फेट से या अमोनियम सल्फेट के द्वारा। अमोनियम सल्फेट का सूत्र आप जानते हैं कि NH4 का होल ट्वाइस SO4 होता है और इसे आप कास्टिक सोडा मींस NaOH के साथ गर्म कर दें तो 2NaOH, 2Na इसलिए लगेंगे क्योंकि SO4 है, Na2SO4 बन जाएगा। तो यहां से बन गया Na2SO4 प्लस 2H2O प्लस 2NH3। तो यहां से हमें अमोनिया प्राप्त हो गई, ये अमोनिया।
ऐसे ही हम बना सकते हैं अमोनियम क्लोराइड से, जबकि अमोनियम क्लोराइड से आपने लैब मेथड से बनाया था, फिर ये दूसरा मेथड है फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड। इसमें थ्योरी क्या लिखेंगे, थ्योरी लिखेंगे अमोनियम सल्फेट को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करने पर अमोनिया प्राप्त हो जाती है। मेन प्रोडक्ट का नाम हमें लिखना होता है, बाकी प्रोडक्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं है, बस बनाने होते हैं रिएक्शन। अमोनियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं तो आपने NH4Cl लिया और उसकी रिएक्शन आपने NaH के साथ करा दी, तो 2NH4Cl प्लस NaH के साथ जैसे ही आप गर्म करेंगे तो गर्म करने पर यहाँ CaCl2 ले लेंगे, इस बार कैल्शियम क्लोराइड NaH से भी बना सकते हैं, तो कैल्शियम क्लोराइड ले लेंगे, तो कैल्शियम क्लोराइड लेंगे तो दो लेने पड़ेंगे, तो ये बन जाएगा CaCl2 प्लस 2NH3 प्लस H CaCl2 प्लस सॉरी ये CaCl2 तो रिएक्ट करेगा नहीं, CaOH का आउटवर्ड प्लस H2O। तो यहां से इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, तो 2H2O बनेंगे क्योंकि 2 है H4 है, तो 2H2O बन गए। तो इस प्रकार से हम अमोनिया का निर्माण कर सकते हैं। ये Cl लिखा गया था, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सेम आयन रिएक्ट कभी करेगा नहीं, NH4Cl कभी भी NaCl के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा क्योंकि कॉमन आयन है उसमें। ठीक, तो इसके बाद हम और भी मेथड ले सकते हैं, ये दो तरीके हो गए, हम तीसरा भी मेथड ले लेते हैं। तो थर्ड मेथड में हम इसे यूरिया से बना लेते हैं। यूरिया का सूत्र आप जानते हैं, फ्रॉम यूरिया, यूरिया का सूत्र आपको पता है NH2CONH2। NH2CONH2 काफी इंपॉर्टेंट विधि है, इसे वाटर में डिजोल्व कर लेंगे H2O 2H2O और यहां से बन जाएगी 2NH3 प्लस आपके पास H2O और CO2, H2O प्लस CO2। आप देखते हैं कि जैसे कि जब खेत में यूरिया डालते हैं तो यूरिया डालने के बाद वो रात को नमी के साथ डिजोल्व हो जाता है और वो अमोनिया गैस बना देता है। अगर आप कभी खेत में यूरिया गिरने के नेक्स्ट डे या इवनिंग में डाला है तो मॉर्निंग में अगर आप उसके पास को निकले हो तो आंखों से जो है आंसू से आने लगते हैं, एक अजीब स्मेल आती है, वो स्मेल आती है जो यूरिनल के नज़दीक से आती है। जो टॉयलेट्स होते हैं उनमें भी यूरिन में पेशाब में जो है यूरिया होता है और यूरिया से अमोनिया गैस की ही दुर्गंध वहाँ पर पैदा होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर बहुत ज़्यादा जैसे पब्लिक प्लेस पर जो टॉयलेट्स होते हैं बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, अगर आप उनमें चले जाते हैं तो आइस से टीयर्स आने लगते हैं। उसका कारण यही कि अमोनिया जो एक बीपिंग गैस है और वो आंखों से आंसू बना देती है। तो ये थे हमारे तीन मेथड अलग हो गए, प्रयोगशाला विधि हो गई, और एक मेथड मैंने ये भी बताया था आपको कि इंडस्ट्रियल मेथड भी हो सकता है। तो इसका इंडस्ट्रियल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। अमोनिया का जो औद्योगिक विधि है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल मेथड में आप जानते हैं कि हैवर विधि आपने पढ़ रखी है। हैवर विधि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हैवर विधि से अमोनिया का निर्माण, हैवर विधि से अमोनिया के निर्माण में क्या होता है, पहले आप डायग्राम देख लीजिए। ये एक कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर मींस संपीड़क जिसे बोलते हैं। उसके बाद ये क्या करता है, इसमें N2 प्लस 3H2 मींस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का 1:3 की रेशो में गैसीय मिश्रण प्रवाहित किया जाता है और उसके बाद ये इस तरीके से जो है इसके बाद इसे एक ड्रायर में भेजा जाता है।
इस तरीके से चैम्बर में प्रवाहित किया जाता है। इस चैम्बर में CaO प्लस NaOH का मिश्रण बढ़ा रहता है और NaOH व CaO के मिश्रण को सोडा लाइम कहते हैं। सबका यूज वगैरह मैं बताऊंगा। और इस चैम्बर को ड्राइंग चैम्बर बोलेंगे। उसके बाद ये जो है इसके बाद इसे एक जो कैटालिटिक चैम्बर होता है उसमें प्रवाहित किया जाता है। इसमें जालियां लगी रहती हैं और इसकी सहायता से इसका जो टेम्परेचर है वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 वायुमंडलीय दाब यहाँ पर किया जाता है। इसमें Fe और MO भरे रहते हैं और इसे कैटलिस्ट चैम्बर बोलते हैं। इसके बाद ये एक संपीड़क में जाता है, कंप्रेसर में। ये इस तरीके का प्रोसीजर होता है, इसे कंप्रेसर बोलते हैं। या लिक्विफायर भी बोल सकते हैं। अब देखिए, या कंडेंसर बोल देंगे क्योंकि कंप्रेसर हमने इसे बोल दिया, कंडेंसर इसे बोल दिया। और ये सर्कुलेशन पंप है। अब है क्या, हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण आप जानते हैं कि N2 + 3H2 रिवर्सिबल 2NH3 प्लस 22.4 किलो कैलोरी और यहाँ पर होते हैं Fe और MO और 200 वायुमंडलीय दाब और 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि के बाद हम क्या करेंगे, हम हेडिंग डालेंगे हैबर प्रोसेस प्रिंसिपल, सिद्धांत। सिद्धांत में लिखेंगे कि हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन के 1:3 अनुपात गैसीय मिश्रण को Fe उत्प्रेरक तथा MO वर्धक की उपस्थिति में 200 वायुमंडलीय दाब तथा 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रवाहित करने से अमोनिया प्राप्त हो जाती है। इस विधि को हैबर विधि कहते हैं क्योंकि इसकी खोज सर्वप्रथम हैबर नामक वैज्ञानिक ने की थी। नेक्स्ट हेडिंग होगा मेथड। फिर डायग्राम बना लेंगे। मेथड में बिल्कुल सेम उसी तरीके से लिखना जैसे हमने किया है। सबसे पहला हेडिंग होगा हमारा कंप्रेसर। फर्स्ट हेडिंग होगा कंप्रेसर मींस संपीड़क। कंप्रेसर एक पाइप की सहायता से कंप्रेसर में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के 1:3 के गैसीय मिश्रण को प्रवाहित किया जाता है जो दूसरे पाइप की सहायता से ड्राइंग चैम्बर में प्रवाहित कर देता है। यहाँ पर कोई वर्क नहीं हुआ, सिर्फ इसने जैसे एडजस्ट होता है उसकी तरह फैन ने आगे को फेंक दिया इसे, ठीक, और वो यहाँ पर आकर ड्राइंग चैम्बर में एंटर कर गया। ड्राइंग चैम्बर का मतलब होता है ड्राई करना मीन शुष्कण कक्ष। तो दूसरा हेडिंग होगा हमारा ड्राइंग चैम्बर मीन शुष्कण कक्ष। शुष्कण कक्ष में सोडा लाइम मींस कैल्शियम ऑक्साइड व NaOH भरा रहता है जो नमी को अवशोषित या डस्ट पार्टिकल्स को अवशोषित करने का कार्य करता है। तो इसका मतलब यहां पर भी कोई रिएक्शन नहीं, केवल जो अदर इस गैसीय मिश्रण के साथ अदर गैसें आ गई थी या कोई डस्ट पार्टिकल आ गया था उसे अवशोषित करने का कार्य इसने किया। तो इस कक्ष में कैल्शियम ऑक्साइड व NaOH के मिश्रण को सोडा लाइम कहते हैं। इस कक्ष में सोडा लाइम भरा रहता है जिसमें नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को संपीड़क से प्राप्त नाइट्रोजन व हाइड्रोजन को के गैसीय मिश्रण को प्रवाहित किया जाता है। इस गैसीय मिश्रण में अन्य अशुद्धियां पृथक हो जाती हैं। शुद्ध व शुष्क नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के गैसीय मिश्रण को हम एक पाइप की सहायता से
कैटेलिस्ट चैम्बर में प्रवाहित करते हैं। थर्ड हेडिंग होगा हमारा कैटेलिस्ट चैम्बर मींस उत्प्रेरक कक्ष। अभी तक कोई रिएक्शन नहीं हुई। उत्प्रेरक कक्ष में जालियां लगी रहती हैं तथा इसमें Fe तथा MO भरा रहता है। लोहे की जालियां लगी रहेंगी, MO भरा रहेगा मोलिब्डेनम जो उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है तथा इन जालियों की सहायता से इसका ताप 500 डिग्री सेंटीग्रेड तथा इस कक्ष का दाब 200 वायुमंडलीय दाब होता है। इस ताप व दाब पर नाइट्रोजन व हाइड्रोजन 1:3 में अभिक्रिया करके अमोनिया का निर्माण कर देते हैं। मतलब यहाँ पर क्या बन गई अमोनिया। और इस कक्ष में कौन सी रिएक्शन हुई, ये वाली रिएक्शन इस कक्ष में हुई। इसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया निम्न है। इस रिएक्शन को हम दोबारा से लिख देंगे। नेक्स्ट, पाइप की सहायता से इसे एक कंडेंसर में प्रवाहित किया जाता है। कंडेंसर का मतलब संघनित्र मींस द्रवित करने वाला। जैसे फ्रिज के पीछे पाइप लगे रहते हैं, सर्किल पाइप लगे रहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग होगा कंडेंसर मींस संघनित्र। फोर्थ हेडिंग होगा हमारा इस कक्ष में मुड़े हुए पाइप लगे रहते हैं जो उत्प्रेरक कक्ष से प्राप्त अमोनिया के गैसीय मिश्रण और गैसीय अमोनिया को द्रव के रूप में मतलब ठंडा करके द्रव के रूप में परिवर्तित कर देता है। तो यहां से हमें मिल जाएगी लिक्विड NH3, द्रवित अमोनिया यहां पर एकत्र हो जाएगी। परंतु सारी नाइट्रोजन व हाइड्रोजन अमोनिया में परिवर्तित नहीं होती, कुछ रह जाती है। जो रह जाती है वो N2 और H2 का जो मिश्रण है, जो 1:3 में नहीं है, जो एक्स्ट्रा था, वो इसकी सहायता से यहाँ चला जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग होगा सर्कुलेशन पंप। सर्कुलेशन पंप की सहायता से पुनः दोबारा से यहाँ जाएगा और यहाँ से फिर ये दोबारा से यहीं आ जाएगा। फिर मतलब एक बार अगर रिएक्शन नहीं कर पाया तो दूसरी बार नहीं करेगा, तीसरी बार इसे रिएक्शन करनी पड़ेगी और अमोनिया का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से इस विधि के द्वारा अमोनिया का निर्माण किया जाता है। अब फिर बाद में तो तीनों विधियों के द्वारा हमने प्रयोगशाला विधि से भी अमोनिया का निर्माण किया, हमने अन्य विधियों से भी, अन्य विधियां भी 3 विधियां ली और प्रयोगशाला और औद्योगिक विधि के द्वारा भी हमने अमोनिया का निर्माण किया। तो इस प्रकार से हमने अमोनिया का निर्माण किया। नेक्स्ट बात है इसके बाद इसके गुण। तो 2 तरीके के गुण होते हैं, एक भौतिक गुण और एक रासायनिक गुण। बताया था आपको भौतिक गुण आप 2-3 भौतिक गुण आप लिख देंगे। पहला भौतिक गुण यह है तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है, इसे नंबर 2 इसे वीपिंग गैस कहते हैं, मींस रोने वाली गैस कहते हैं। नेक्स्ट इसके यह जल में विलय होती है और जल में विलय को होकर क्या करती है, NH3 प्लस H2O एरो NH4 मींस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बना देती है, जिसका लैब में भी प्रयोग किया जाता है। तो लैब में अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना हुआ नहीं आता, न लेना चाहिए। अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व कर दो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाएगा। ये था आपका बनाने का तरीका। नेक्स्ट इसके बाद रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहला गुण यही हो गया रिएक्शन विद वाटर। जल के साथ अभिक्रिया, अमोनिया जल के साथ अभिक्रिया करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देती है। फेरिक क्लोराइड के साथ आप उसके साथ सिल्वर क्लोराइड के साथ करा दीजिए। सिल्वर क्लोराइड के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो AgCl प्लस 2NH3 एरो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, AgNH3 का होल ट्वाइस और Cl। तो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना दिया। अब इसके बाद बहुत सारे सॉल्ट्स रहते हैं जो रिएक्शन करते हैं, बट वो अमोनिया के साथ नहीं करते, अमोनिया के जलीय विलयन के साथ करते हैं। और अमोनिया का जलीय विलयन कौन होता है, NH4OH। अमोनिया का जलीय विलयन कौन होगा, NH4OH। जैसे फेरिक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया FeCl3 के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो अमोनिया नहीं करेंगे, अमोनिया का जलीय विलयन करेगा। फिर NH3 NH4OH और यहां से बन जाएगा FeOH का होल थ्राइस। Fe क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 होती है, प्लस साथ में बन जाएगा 3NH4Cl। ऐसे ही जैसे हमने यहां पर कराया, ऐसे ही हम जिंक सल्फेट के साथ भी करा सकते हैं। ZnSO4 के साथ अभिक्रिया, ZnSO4 के साथ SO4 पर 2 माइनस होते 2 ले लेंगे, NH4OH एरो ZnOH का होल ट्वाइस बनेगा इस बार क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 होती है, और 2 NH4 का होल ट्वाइस SO4। इस तरीके से हम अमोनिया
के रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद यूजेस नंबर 1, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। जितने भी रिएजेंट प्रयोगशाला में मिलते हैं उनका एक परमानेंटली यूज है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। नेक्स्ट, अमोनिया की सहायता से आपने क्या बनाया, अमोनियम क्लोराइड बनाया, अमोनियम सल्फेट बनाया, इसके निर्माण। नेक्स्ट, आप जानते हैं कि एसी और रेफ्रिजरेटर में फ्रियोन के स्थान पर अमोनिया का यूज किया जाता है। तो रेफ्रिजरेटर तथा एसी मींस एयर कंडीशन में फ्रियोन के स्थान पर अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। आज के लिए इतने काफी, धन्यवाद।